अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं फैसल रेडी आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेक अवेज ऑफ पीएसएक्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस वीक। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन इंडेक्स की क्लोजिंग रही थी 41,292 इंडेक्स पॉइंट्स के साथ, और आज वेडनेसडे वाले दिन इट मैनेजेस इन सटल टू क्लोज एट 39,340 इंडेक्स लेवल के साथ। मजमूई तौर पे 1960 पॉइंट की गिरावट देखिए इन द बेंचमार्क केएससी 100 इंडेक्स में ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन ओवरऑल केएससी 100 इंडेक्स में 82 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे के दिन 128 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, और आज वेडनेसडे वाले दिन ओवरऑल 62 मिलियन शेयर्स का मजमूई तौर पे काम देखा गया इन द बेंचमार्क केएससी 100 इंडेक्स, डाउन बाय ऑलमोस्ट 50% ऑन डे बेसिस। वो एक स्टॉक मार्केट के बारे में एक मशहूर सेइंग है कि स्टॉक्स आपको वेल्दी नहीं बनाते बल्कि आपका बिहेवियर और आपके इमोशंस टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स वो आपको वेल्दी बनाता है। So week started off with a very plunged activity with a very slow momentum, and later on we observed कि बहुत aggressively profit taking नजर आई from Monday onwards, और इवन ट्यूसडे के दिन तो अ पॉइंट टिल कम वेयर 1400 पॉइंट्स की गिरावट देखी मंगल वाले दिन अक्रॉस द बोर्ड इन द बेंचमार्क केएससी 100 इंडेक्स। ये तमाम का तमाम जो इंपैक्ट नजर आ रहा है फ्रॉम मंडे टिल टूवर्ड्स राइट नाउ टिल वेडनेसडे क्लोजिंग, उसमें मेन कन्फ्रंटेशन नजर आ रही है, जो अराइजिंग इंपैक्ट नजर आ रहा है वो पॉलिटिकल साइड के ऊपर है। पॉलिटिकल ग्राउंड इज नॉट वेरी कंफर्टेबल राइट नाउ इन द इन्वेस्टर्स आईज। डिसीजन मेकिंग लेते हुए प्रॉब्लम हो रही है इन्वेस्टर्स को, फ्रेश बाइंग फ्रेश लिक्विडिटी की इंजेक्शन नजर नहीं आ रही मार्केट के अंदर। जब तक ये पॉलिटिकल अभाम रहेगा, आज भी हमने देखा कि मामलात बहुत ज्यादा ड्यू हैं, आउटस्टैंडिंग है फ्रॉम द करंट गवर्नमेंट, जिसमें हम देख रहे हैं कि पीटीआई के चेयरपर्सन इमरान खान साहब भी 2 असेंबलीज तोड़ने के ऊपर बात पे अपनी कायम है, और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि गवर्नर राज की भी बातें होनी है पंजाब के अंदर। सो देयर इज सो मच मेस गोइंग ऑन द पॉलिटिकल साइड। अब ये देखना है कि ऊंट करवट किस तरफ लेता है और किस तरफ डायरेक्शन होती है पॉलिटिक्स की, वो फिर फिजा नजर आएगी टुवर्ड्स इलेक्शन के ऊपर, और वो चीजें हमें अगली मार्केट की डायरेक्शंस को डिक्टेट करती हुई नजर आएंगी। फॉर अ टाइम बीइंग डिस्ट्रेस सेलिंग है। ऐसी सेलिंग के अंदर एक कहावत कही जाती है कि सेंटिमेंट्स का पारा ज्यादा ऊपर होता है कंपेयर टू फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स नंबर्स अपनी जगह इंटैक्ट हैं, उसमें कोई चीज की कमी नहीं आई है, सिर्फ प्रॉब्लम यहां पर आ रहा है सेंटिमेंट्स का। तो जब क्लैरिटी टुवर्ड्स इकोनॉमिक ग्राउंड पे हमें क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी, इकोनॉमिक साइड पे थोड़ा सा ब्रीथर स्पेस मिलना शुरू हो जाएगा, तो चीजें ऑटोमेटिकली फंडामेंटल्स पे वर्कआउट करना शुरू हो जाएंगी। फिर पॉलिटिकल साइड पर अगर हम निगाह डालने के बाद अगर हम देखते हैं इकोनॉमिक साइड के ऊपर, तो इकोनॉमिक साइड के ऊपर भी अपने चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं। आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन करंट गवर्नमेंट का चल रहा है, वो डेडलॉक भी समवेयर मेंटेन होता हुआ दिख रहा है। उनकी तरफ से फर्दर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स बढ़ाने का कहा जा रहा है, और एक बहुत ज्यादा मार्केट में शोर है कि जी कमिंग मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी आईएमएफ की तरफ से कहा जा सकता है कि फर्दर टाइटनिंग की जाए और फर्दर 1.5 से 2% इंटरेस्ट रेट के अंदर हाइक किया जाए। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि करंट 16% पे ये हालात हैं, तो अगले 17.5 या 18% पे मुल्क के क्या हालात होंगे, इंडस्ट्रीज के क्या हालात होंगे, और इस पर मार्केट का क्या इंपैक्ट आएगा। अब भी अगर हम इंडेक्स पे निगाह डालें तो ये 5 महीने का सबसे लोअर तरीन सतह पे इंडेक्स चल रहा है इस वक्त, और ये जुलाई 2022 के अंदर इंडेक्स लेवल देखा गया था। अगर हम ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मामलात को कंसोलिडेशन फेज में कंक्लूड करें तो इस वक्त इन्वेस्टर्स की निगाहों में जो इंपैक्ट करती हुई चीजें नजर आ रही हैं वो वर्सनिंग इकोनॉमिक कंडीशंस टुवर्ड्स हायर इन्फ्लेशन एंड अदर नंबर्स, पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर अनस्टेबिलिटी एंड अनसर्टन सिचुएशन, इसके अलावा फर्दर रुपी के अंदर जो अनसर्टेनिटी मूविंग ऑन हो रही है, और जिसकी जब तक ये पॉलिटिकल टर्मोइल और जब तक ये इकोनॉमिक मामलात रहेंगे, रुपी की भी पोजीशन और डायरेक्शन हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ बढ़ना विच अल्टीमेटली प्रोवाइड अ हायर इन्फ्लेशन कर्व गोइंग फॉरवर्ड। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जितना डिले आईएमएफ की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर 9th रिव्यू के अंदर होगा, उतना अनसर्टेनिटी फर्दर एग्जैजुरेट करती रहेगी इन द मार्केट। Before time to say goodbye, from the sales perspective, my sincere advice to avoid short-term punting these days, because I have already told you कि economic side और political side clarity की तरफ नहीं है। Once we conclude this side, तो फिर हम थोड़ा सा ट्रेडिंग फ्लेवर भी ऐड करेंगे अपने पोर्टफोलियो के अंदर, और लॉन्ग टर्म को भी करेंगे। फॉर अ टाइम बीइंग, focus and hedge on the higher dividend yield stocks in your long-term portfolio.
टिल देन अपना फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा @info@fs.com.pk. योर वैल्यूएबल फीडबैक इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अस. फर्दर फाउंडेशन सिक्योरिटीज ऑनलाइन डिपार्टमेंट एंड इकोनॉमिक पोल कंडक्ट कर रहे हैं वाया गूगल फॉर्म, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा आज की वीडियो में, और हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी है. काइंडली उसको फिल करें, पार्टिसिपेट करें, सो दैट वी कम टू नो व्हाट आवर एस्टीम्ड क्लाइंट्स थिंक अबाउट आवर करंट इकोनॉमिक स्टेटस. Please do like our pages on the Facebook, Twitter, and LinkedIn as well. Till then, I Faisal JD signing off. Have a pleasant evening. Goodbye.